एवरीवन वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लास। आज का हम लोग का टॉपिक है कवक यानी कि फंजाई। हम लोग यहाँ पे कवक यानी कि फंजाई किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रोटिस्टा जगत कवर कर लिया है, मोनेरा हम लोग का जगत हो चुका है और ये जीव जगत का वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग टॉपिक सारे कवर कर रहे हैं। तो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, 11th क्लास में हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो क्लास को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिए। आपके लिए नोट क्या है, बिल्कुल नोट्स जो है बिल्कुल ही बेनिफिशियल हैं। आपको एनसीईआरटी लाइन वाइज यहाँ पे मिलेंगी। आपको हर एक दूसरे जो लाइन है उसमें आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे जो कि नीट में आए हुए हैं, टीजीटी में भी आए हुए प्रश्न हैं। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आइए टॉपिक पर आते हैं। कवक यानी कि फंजाई जगत। देखो कवक जो होते हैं परपोषी होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, मतलब हर जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है, हर जगह जो होते हैं कवक यानी कि फंजाई पाए जाते हैं। छत्रक जैसे कि मशरूम तथा कुकुरमुत्ता टोड स्टूल भी क्या होते हैं, फंजाई जगत में आते हैं। अगर पूछा जाए मशरूम जो छत्रक है वो किस में आता है, तो वो कवक में आता है, फंजाई में आता है। टोड स्टूल जिसको कुकुरमुत्ता कहा जाता है वो भी किस में आता है, वो भी किस में आता है, फंजाई में आता है। जैसे कुकुरमुत्ता पहले क्या होता है, सर्दी वर्दी हो जाती है, पत्ते के ऐसे पत्ते के आकार की जैसे कि पालक होता है वैसे संरचना आपको देखने को मिलेगी, जिसको कुकुरमुत्ता कहा जाता है। ठीक है, तो पहले सर्दी वर्दी में गाँव की औरतें जो होती हैं, ठीक गाँव की जो महिलाएं होती थी वो जो मतलब इसका जो है सर्दी वर्दी में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक, एक कोशिकीय होते हैं जो कवक होते, कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, ईस्ट, ठीक, एक कोशिकीय कौन है, ईस्ट है, ईस्ट एक कोश का ही है। ठीक है, और ये कैसा है, अपवाद है, क्योंकि सारे आपको यहाँ पे बहुकोश के देखने को मिलेंगे। ये एक कोश की क्योंकि क्या है, एक्सपेंशन है, एक अपवाद है। और उपयोग इसका किस में होता है, तो ईस्ट का उपयोग बियर बनाने में, डबल रोटी बनाने में, इनमें क्या होता है, मतलब बेकरी की जो चीजें होती है उनके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। गेहूं में रोग किसके कारण होता है, तो वो भी एक कवक है, पक्सीनिया, जिसका नाम क्या है, पक्सीनिया। और जो पेंसिलिन होती है, ओके देखिए, जो पेंसिलिन होती है, पेंसिलिन जो होती है प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक का निर्माण करती है। ठीक, पेंसिलिन से अगर पूछा जाए किसका निर्माण होता है, तो प्रतिजैविक, प्रतिजैविक जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है, का निर्माण होता है। और यह कैसे होते हैं कवक, तो कवक जो होते हैं तंतुमय होते हैं, लेकिन ईस्ट जो होता है वह एक कोशिकीय होता है, क्योंकि क्या है, ये अपवाद है। ये लंबी पतली धागे नुमा तरह की संरचना होती है। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, देखो तंतु क्या होता है, तंतु जिसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ठीक है, यानी कि हाइफी, तंतु क्या कहता है, हाइफी कहते हैं। एक कवक तंतु के जाल को कवक जाल कहते हैं। ठीक, जो कवक तंतु का देखो, एक को कहेंगे हाइफी, ठीक, एक को कहेंगे हाइफी, और जब इसका जाल मिला होगा, बहुत सारे तंतु मिले होंगे, तो उसको कहेंगे माइसीलियम। क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। अब कवक के बारे में और समझते हैं। तो कवक कैसे होते हैं, नलिकाकार होते हैं, बहुकेंद्रकीय होते हैं, कोशिका द्रव इसमें पाया जाता है, इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इससे भरा हुआ होता है, और जिन्हें क्या कहते हैं, संकोशिकीय तंतु कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, संकोशिकीय, मतलब जिसमें आपको नलिकाकार दिखेंगे, बहुकेंद्रकीय दिखेंगे, कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, तो इसको संकोशिकीय कहते हैं। और सेलवाल जो पूछे जाए, कवक की जो सलवाल होती है वो किसकी बनी होती है, तो काइटिन की और पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। कवक की सलवाल जो होती है काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। कवक को 3 भागों में बांटा गया, तो देखो मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी। ठीक है, नोट में देखिए, कवक मूल जो होते हैं माइकोराइजा, ठीक है, संगठन अति विशिष्ट नहीं होता है इसका। एक पादप कई कवकों के साथ सहजीवी संबंध रख सकते हैं। ठीक है, जो एक पादप होता है वो कई कवकों के साथ, 2, 3, 4 कवकों के साथ क्या करते हैं, सह संबंध रख सकते हैं। ठीक, संबंध रह सकते हैं। निवास के स्थान देखिए, निवास के आधार पर अगर पूछा जाए कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में। बाह्य कवक मूल, अंतः कवक मूल। बाह्य कवक मूल को कहेंगे देखो एक्टोमाइकोराइजा, ठीक है, और देखो एक्टोट्रॉफिक कहेंगे, और जो अंता होगा उसको एंडो लगा देंगे, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, बाकी सब वही रहना है, मतलब एंडो माइकोराइजा और एंडो ट्रॉफिक कहेंगे या माइकोराइजा कहेंगे। ठीक है,
और देखो जो फंजाई होता है, कवक जो होता है, जनन के आधार पर देखिए तो कायिक जनन जो होता है इसमें खंडन विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा, ठीक, 3 प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन जो होता है बीजाणु, जिसे कहते हैं कोनोडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। बीजाणुधानु, जो बीजाणुधानी होती है, जो धानी बीजाणु जो होती है वो कैसी होती है, चल बीजाणु होते हैं, कैसे होते हैं, चल बीजाणु होते हैं। लैंगिक जनन होता है ऊ स्पोर द्वारा, एस्कस द्वारा, बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा, बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम लोग फलन का यानी कि फ्रूटिंग बॉडी, अगर पूछा जाए फलन का इसमें तो फंजाई में जो होती है फलन का यानी कि फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है। लैंगिक जो जनन होता है वह 3 चरणों में पूरा होता है, ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी क्या होता है, तो 2 चल होंगे, ठीक, 2 चल होंगे कवक, और इसमें अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है, ठीक है। 2 चल में क्या होगा, अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होगा, जिसे हम लोग प्लाज्मोगैमी कहेंगे। और केंद्र संलयन किसे कहेंगे, तो 2 केंद्रकों का मिलना यानी कि संलयन को कहेंगे केंद्रक संलयन। अगला है, तीसरा है युग्मनज में मियासिस के कारण अगुणित बीजाणु का क्या होता है, बनना होता है। केंद्रक युग्म क्या होते हैं, एस्कोमाइसिटीज, यानी कि जो फंजाई में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था जिसको n+1, ठीक है, n+1 अथवा एक कोशिका में क्या होंगे, 2 केंद्रक। इसका मतलब ये n+n मतलब यानी कि एक कोशिका में 2 केंद्रक होंगे। इसका देखो जो इस अवस्था को हम लोग कहेंगे द्विकेंद्रिक प्रवस्था। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, द्विकेंद्रिक प्रवस्था, यानी कि जिसमें 2 केंद्रक पाए जाएंगे उसको द्विकेंद्रिक प्रवस्था कहेंगे। कुछ फंजाई में 2 द्विगुणित कोशिकाओं में तुरंत संलयन के बाद क्या होता है, द्विगुणित 2n कोशिका बन जाती है, ठीक है। फंजाई में क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी का ये निर्माण करते भी हम लोगों ने पहले भी देखा था। न्यूनीकरण विभाजन यानी कि देखो रिडक्शन डिवीजन की वजह से क्या होते हैं, ये अगुणित बीजाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अगुणित बीजाणु बनाते हैं। जो कवक जाल होता है वह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटीरियोमाइसिटीज। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फाइकोमाइसिटीज क्या होता है, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो फाइकोमाइसिटीज देखिए क्या होते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज देखिए जलीय, देखो आवाज, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा जो सीलन भरे स्थानों में पाए जाते हैं, और ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। कवक जाल जो होता है अपटीय, ठीक है, देखो अपटीय होता है तथा केंद्रित होता है। अलैंगिक जनन होता है चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु द्वारा होता है। युग्मकों के देखिए, युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकारिकी जो होती है एक जैसी होती, भिन्न होती। एक जैसी होगी उसको समयुग्मता कहेंगे, भिन्न होगी तो उसे असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी कहेंगे। लैंगिक जनन जो होता है संयुग्मन अथवा विषम युग्मन द्वारा होता है, यानी कि एसोगैमी होता है और हेट्रोगैमी होता है। विषम लैंगिक जनन जो होता है वह असम युग्मकी, ठीक है, असम युग्मकी यानी कि देखो एनिसोगैमस होता है तथा विषम युग्मकी यानी कि ऊगैमस होता है। एग्जाम्पल के लिए म्यूकर, राइजोपस, रोटी के कवक जिसको कहते हैं, जो रोटी पे कवक जो लग जाता है उसको राइजोपस कहते हैं, तथा एल्बिगो यानी कि सरसों पर परजीवी, जो से आपने देखा होगा काला काला व्हाइट व्हाइट सा लग जाता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज, तो एस्कोमाइसिटीज के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसको थैली फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज को थैली फंजाई भी कहते हैं, और बहुत कम ये पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिकीय होते हैं। जैसे देखिए ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसिटीज, और बहुकोशिकीय जो होते हैं पेंसिलिनियम होते हैं। क्या होते हैं, पेंसिलिनियम होते हैं। और ये कैसे होते हैं, तो ये देखिए मृतजीवी अपघटक होते हैं, परजीवी होते हैं, अथवा देखो समल रागी यानी कि पशुविष्ठा, ठीक है, इसको डंक कहा जाता है, जो गोबर जिसको कहते हैं, ठीक, गांव की भाषा में गोबर कहते हैं। तो ये गोबर पे उगने वाले होते हैं। ये जलाशाखित होते हैं, पट्टीय होते हैं। इसमें देखिए अलैंगिक बीजाणु, ठीक है, अलैंगिक बीजाणु कोनेडिया होते हैं, जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनेडियम धर, ठीक है, कोनेडियम धर कहते हैं। कोनेडिया अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, कवक जाल का निर्माण करते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये जीवाणु थैलीसम एस्कस में अंतरजातीय रूप में उत्पन्न होते हैं। ये एसआई, ठीक है, एसआई यानी कि देखो एसआई कहेंगे, बहुत सारे एस्कस के समूह को एसआई कहते हैं, ठीक है। और विभिन्न प्रकार की फलनकाय जो फ्रूटिंग बॉडी जो होती है इसमें लगी होती है, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इसको देखिए एस्कोकार्प कहते हैं, ठीक है। और देखो एस्परजिलम, एग्जाम्पल है एस्परजिलम है, क्लेविसेप है तथा
देखो स्पोरा है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि ड्रासोफिला का आपने जंतु विज्ञान में देखा होगा, ड्रासोफिला का भी उपयोग होता है आनुवंशिक जो होते हैं प्रयोगों में किया जाता है, ठीक है। और खाने योग्य जो होता है इसको मॉरिल तथा ट्रफल होता है। खाने योग्य अगर पूछा जाए कवक कौन से होते हैं, फंजाई कौन से होते हैं, तो मॉरिल और ट्रफल होते हैं, ठीक है। इसमें दिखा भी है, देखो ड्रोसोफिला के समान ये प्रसिद्ध है, ठीक है, ड्रोसोफिला के समान ये प्रसिद्ध है। प्राणी भोजन का संपोषण, देखिए प्राणी भोजन का संपोषण अथवा अंतर्ग्रहण करते हैं और संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। लैंगिक जनन नर और मादा के संगम यानी कि मिलने से होता है। इसमें भ्रूण का विकास भी होता है। तो ये हम लोग, उसके बाद जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे विषाणु यानी कि वायरस, वायरॉइड जिसको कहेंगे प्रेयॉन्स यानी, और लाइकेंस के बारे में समझेंगे। देखिए ये आपका जो चित्र है जो हम लोग पढ़ रहे थे कवक जगत, तो इसमें राइजोपस है। राइजोपस में देखिए बीजाणुधानी होती है और बीजाणुधानी में देखिए स्तंभिका होती है, इसको विवर्ध कहेंगे और इसे बीजाणुधानी धर कहेंगे। ये प्रकंद दिए हुए हैं, क्या दिए, प्रकंद दिए हुए हैं, इसको राइजोपस कहेंगे। ये आपका एग्रिकस है, ठीक है। और ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें लाइकेंस वाले में। तो ये आपको देखो डायग्राम आपने देख लिए अच्छे से, डायग्राम देख लिए। और ये एस्परजिलस है, ठीक, ये एस्परजिलस की संरचना दी हुई है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।